महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की वीरता और बलिदान एक ऐसा अध्याय है जो सदा के लिए अमर है। वह वीर जिसने मात्र 16 वर्ष की आयु में अपनी अद्भुत शक्ति, साहस और युद्ध कला का परिचय दिया। चक्रव्यूह जिसे तोड़ना असंभव समझा जाता था, उसे भेदने के लिए अभिमन्यु ने जो पराक्रम दिखाया, वह हर युग के लिए प्रेरणा बन गया। आज हम उस वीर योद्धा अभिमन्यु की महान गाथा को याद करते हैं, जिसने अपने साहस और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमरता पाई। कुरुक्षेत्र के मैदान में मात्र 16 वर्ष की आयु में उसने जो पराक्रम दिखाया, वह अद्वितीय था। अभिमन्यु का जन्म ही वीरता और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण से मिले ज्ञान और संस्कारों ने उसे एक ऐसा योद्धा बनाया जिसने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। धर्म की रक्षा का संकल्प जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचा तो उसे तोड़ने की चुनौती पांडवों के सामने थी। तब अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, मुझे आपसे जो सीखने को मिला है वह मेरी ताकत है। मैंने चक्रव्यूह के भीतर घुसने का ज्ञान अर्जित किया है। अब मैं धर्म और न्याय के लिए युद्ध करूंगा। मैं इसे भेदूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। अभिमन्यु, तुम्हारी वीरता और धैर्य की परीक्षा आज होगी। याद रखो, यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धि और संयम का भी है। मामाश्री, मेरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए है। आज मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह के द्वार पर प्रहार किया। उसके बाणों की वर्षा से कौरव सेना विचलित हो गई। चक्रव्यूह के पहले चरण को उसने अपनी वीरता और युद्ध कला से तोड़ दिया। दुश्मन की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसकी तीव्रता और पराक्रम देखकर कौरवों की सेना भयभीत हो गई। दुर्योधन, अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने आया है। इसे पता नहीं कि मृत्यु इसके निकट है। दुर्योधन, अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने आया है। इसे पता नहीं कि मृत्यु इसके निकट है। कर्ण, लेकिन दुर्योधन, इसकी वीरता को कम मत आंक। ये पांडव पुत्र है। अभिमन्यु, दुर्योधन, कर्ण, मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। आओ, मेरे धर्म को चुनौती दो। अकेले ही चक्रव्यूह में घुसकर अभिमन्यु ने कौरवों की विशाल सेना को पराजित किया। उनके धनुष की हर टंकार दुश्मनों के हृदय को कंपा देती थी। एक एक करके उन्होंने दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य योद्धाओं का सामना किया। कौरवों को जब यह एहसास हुआ कि अभिमन्यु को अकेले हराना संभव नहीं, तो उन्होंने अन्याय का सहारा लिया। एक साथ कई महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े। उन्होंने अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगता है। अब दुशासन, अब देखता हूं अभिमन्यु कब तक टिकता है। अभिमन्यु, मैं पांडव पुत्र हूं। जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगता है। कौरवों ने नियम तोड़कर उसे घेर लिया। तब भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद वह अंत तक लड़ता रहा। अभिमन्यु का शरीर घायल हो जाता है। वह धरती पर गिर जाता है और धर्म की विजय के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अभिमन्यु, मेरा जीवन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा सदा धर्म के साथ रहेगी। आकाश में देवताओं, अभिमन्यु, तुमने आज धर्म और वीरता का प्रतीक बनकर दिखाया है। तुम्हारा बलिदान सदा अमर रहेगा। अभिमन्यु की यह गाथा हमें सिखाती है कि साहस और धर्म के प्रति निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी अन्याय और अधर्म के सामने न झुकें। आइए, आज हम सब अभिमन्यु की इस महान गाथा को याद करते हुए प्रण लें कि हम भी सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए साहस और निष्ठा का परिचय देंगे। वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के प्रति अडिग रहने में है। अभिमन्यु का यह संदेश सदा अमर रहेगा।